Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Gatsan. स्टूडेंट्स कल अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर्स के बारे में, क्योंकि अपना जो क्लास 10 पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने टॉपिक एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रखी है जिसमें अपना रियल नंबर तो अपने बेसिक ओवरव्यू ले रहे थे नंबर्स का। जैसे कल अपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या ऑल नेचुरल्स नंबर आर होल नंबर्स, अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या सब नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल्स नंबर आर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या आएगा? नो। क्यों? क्योंकि अगर अपने नेचुरल नंबर की बात करें तो वो तो काउंटिंग नंबर थे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से स्टार्ट हो रहे थे। जबकि अपने होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसके अंदर 0 भी साथ में आ रहा था। तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि 0 साथ में कंसीडर नहीं किया जा रहा था नेचुरल नंबर में। इसी प्रकार से अगर अपने बात करते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में अपने ओनली 0 कंसीडर किया था और पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया था, जबकि अपने इंटीजर्स नंबर में 0 पॉजिटिव और उसके साथ साथ अपने नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में काउंट कंसीडर किया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। लेकिन हाँ, अगर इसका कोई रिवर्स आपसे पूछता है कि ऑल इंटीजर्स नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे जो अपने नेचुरल्स नंबर आ रहे थे। तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं आगे इसी के कंटिन्यू पार्ट, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, कि एक ऐसा नंबर जो क्या है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे? ओनली 1 से और नंबर इटसेल्फ से। इट मींस क्या हो जाएगा कि ए नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, कि अगर अपने बात करें कि प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? विच है ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे कि अगर अपने बात करें कि कौन से 2 फैक्टर्स, कि पहला जो फैक्टर होगा वो तो 1 क्यों होगा? क्योंकि जो 1 है वो अपने किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो ये इसका एक क्या है? फैक्टर हो जाएगा। एंड जो अपने सेकंड की बात कर रहे हैं कि सेकंड फैक्टर कौन सा होगा, तो वो नंबर इटसेल्फ ही होगा। तो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो एक ऐसा नंबर जिसमें क्या है कि ओनली 2 फैक्टर हो। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में कहां से होगा? 2 क्यों? क्योंकि इसका क्या है कि ये इसका फैक्टर एक 1 भी हो जाएगा और इसका नंबर इटसेल्फ ये 2 से भी डिविजिबल है। अगर अपने बात करें 3 से, तो 3 में भी क्या है कि ये 1 से भी डिविजिबल है और 3 इटसेल्फ भी डिविजिबल है। लेकिन अगर अपने बात कर रहे हैं 4 के, तो 4 में क्या है कि ये 1 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ ये 2 से भी डिविजिबल आ रहा है, जबकि अपनी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो या तो क्या है कि ओनली 1 से डिविजिबल हो और या फिर ओनली अपने पास किससे? 4 से डिविजिबल हो, और उसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अपने पास कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ जो ये 4 होगा वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी का आगे अपने कंटिन्यू बात करें तो अपने पास 5 की बात करते हैं, तो 5 भी ओनली क्या होगा कि इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो ओनली 1 होगा और एक इसका कौन सा होगा? 5 होगा। बट अगर अपने बात करते हैं 6 की, तो 6 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? अगर अपने 6 के फैक्टर की बात करें तो 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो अपना डेफिनेशन तो ये बोल रहा है कि ओनली या तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए या अपने पास में ओनली नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए। जबकि अपने 6 की बात कर रहे हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए ये भी अपना क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके आगे बात करते हैं अपने 7, तो ये 7 भी एक क्या है कि अपने प्राइम नंबर है। इसके आगे कंटिन्यू बात करें तो अपने पास में 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, तो ये 11, 13 ये सब अपने पास में क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। अब अपने बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की, तो अगर अपने बात करते हैं प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में तो ओनली क्या थे? 2 ही फैक्टर्स आ रहे थे। कौन कौन से? एक तो 1 आ रहा था और एक नंबर इटसेल्फ आ रहा था। लेकिन अगर अपने बात करते हैं कंपोजिट नंबर, तो एक ऐसे नंबर जिसमें क्या है कि यहाँ पर अगर अपने बात कर रहे हैं तो ओनली 2 फैक्टर्स और इसमें क्या हो जाएंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स, कि एक ऐसा नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो, नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो और इसके अलावा किसी अन्य नंबर से, किसी अदर नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके अगर अपने एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो एग्जांपल में
यहाँ 2 के तो ओनली 2 ही फैक्टर्स थे, 3 का भी ओनली 2 ही फैक्टर्स थे। तो अगर अपने 4 की बात कर रहे हैं तो 4 के यहाँ कितने फैक्टर्स है, 1 भी है, 4 भी है और ये 2 भी है। तो ये इसके अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए 4 अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलर 6 भी और 8, 9, 10 ऑल्सो ये क्या है कि अपने पास में कंपोजिट नंबर हो गए। तो अगर आपसे कोई कंपोजिट नंबर पूछे तो कंपोजिट नंबर ए होल नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर्स। तो इसमें क्या होंगे, कम से कम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 होंगे और 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जबकि इसमें अपने बात कर रहे थे ओनली 2 ही फैक्टर्स आ रहे थे। अब अगर अपने बात कर रहे हैं यहाँ 1 की, तो 1 ना तो यहाँ प्राइम नंबर में काउंट किया जा रहा है और ना ही 1 यहाँ क्या है, कंपोजिट नंबर में काउंट किया जा रहा है। तो ध्यान रखें कि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 जो है उसका ओनली 1 ही फैक्टर है। जो अपने पास में 1 है तो इसका ओनली 1 ही फैक्टर है, जबकि अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ओनली कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 तो होगा और उसके अलावा क्या है कि नंबर इटसेल्फ। तो ये ध्यान रखें कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही अपने पास में क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब अपने बात करते हैं को प्राइम नंबर्स में। तो को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ये या तो क्या होगा, कोई पेयर होगा नंबर्स का, या फिर नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा। तो इसके अगर अपनी बात करते हैं तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी इन को प्राइम नंबर्स व्हिच हैव देयर HCF 1। अगर अपने ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं या ऐसे पेयर्स की बात कर रहे हैं जिनका HCF जो अपने पास में एक कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर उनमें आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने 4 और 5 की बात करें तो 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 का फैक्टर तो 1 है और अपने पास में 4 है। अगर अपने यहाँ 5 के फैक्टर की बात करें तो एक तो इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर दूसरा 5 है। तो अगर इनमें कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों का ही कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है। तो ये यहाँ जो सेट होगा या ये जो पेयर्स होगा ये अपने पास में कौन सा होगा, को प्राइम नंबर्स होगा। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करें 4 की बात कर रहे हैं या 6 की बात कर रहे हैं, तो अगर अपने 4 की बात करेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर की बात करें तो 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। लेकिन अगर अपने 6 की बात करें तो इसका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 है। तो अगर इनमें अपने कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, बट इसके अलावा अपने पास में यहाँ 2 भी दोनों में कॉमन है। जबकि अपने पास में कहा जा रहा है कि विच है ओनली HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब उनका कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ जो ये सेट होगा वो किसमें, को प्राइम नंबर्स में नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर अपनी बात करें यहाँ 8 और 9, तो ये जो 8 और 9 जो है ये अपने पास में कौन सा होगा, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स जितना आप कंटेंट ये तैयार करने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर अपनी बात करेंगे यहाँ रेशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में, p बाई q की फॉर्म में लिखा जाए। ध्यान रखें यहाँ जो p एंड जो q होंगे वो अपने पास में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड यहाँ जो q जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में, नंबर्स which can be written in the form of p by q are called in rational number where p and q are integers and q not equal to 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अपने इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो 1/2 अगर लिखा गया है तो यहाँ p कितना है, 1 है और q कितना है, 2 है। जो q अपने पास दोनों इंटीजर्स है और यहाँ जो 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये अपने पास में रेशनल नंबर हो जाएंगे।
इसी प्रकार से अगर अपने बात करें नेक्स्ट 3/4, तो ये भी अपने पास में कौन सा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अभी तक अपने जो पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रकार से थ्योरेटिकल कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि अगर जैसे अपने बात की थी प्राइम नंबर्स की बात की थी, कंपोजिट नंबर्स की बात की थी, तो इसलिए कि अपना जो एक्सरसाइज होगा 2.2 जो एक्सरसाइज होगा तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई होंगे। फैक्टराइजेशन मतलब आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर्स आपको जो कंपोजिट नंबर्स होंगे, जो अभी मैं बार बार बात कर रहा था कि इनके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स, तो आपको जो कंपोजिट नंबर्स है तो उनको फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से फैक्टर फॉर्म में, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उस फैक्टर फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। इसीलिए जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर तो अभी अपने पढ़ा था वो वहां काम आएंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3, तो वहां पर अपने पास में ये काम आएंगे कौन से, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो नेक्स्ट अगर अपने बात करेंगे यहाँ इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, एक ऐसे नंबर्स which cannot be written in the form of p/q and similar p and q are integers and q not equal to 0। तो ध्यान रखें कि इसके अंदर रेशनल नंबर में तो क्या होगा कि एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर होगा, और यहाँ क्या है कि जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए वही अपने पास में कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर इसके अपने एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में जैसे 102, 103, 115, और अगर अपने बात करते हैं पाई आल्सो कंसीडर इन इररेशनल नंबर। ध्यान रखें कि अगर अपन यहाँ पाई लिख रहे हैं और एक अपने मेजरमेंट में अगर अपने यूज करते हैं मेंसुरेशन में, तो वहां सर्किल के चक्कर में अपने पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू अपने यूज करते हैं कितना, 22/7। तो 22/7 ये तो अपने पास में क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, जबकि अगर अपने पाई यूज किया जा रहा है तो वहां पाई जो होगा वो अपने पास में इररेशनल नंबर होगा। और अगर अपने बात करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो क्या है कि जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड ना किया जा सके, वो आल्सो कंसीडर किए जाएंगे किसमें, इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर या इसका एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर अपने बात करेंगे कि एक ऐसा फ्रैक्शन या एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब किसमें, डेसिमल फॉर्म में या किसी होल नंबर में, एक ऐसा फ्रैक्शन जो क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो, किस फॉर्म में, या तो डेसिमल फॉर्म में कंप्लीटली डिविजिबल हो और या फिर किसी होल नंबर में। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करते हैं यहाँ 4/2 डिवाइड की बात करते हैं तो ये 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 किस में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपने बात करते हैं यहाँ 3/6 की अगर अपनी बात करते हैं तो ये 0.5, 3 को अगर अपने डिवाइड कर रहे हैं किसे, 6 से, तो ये 0.5, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, किसमें, डेसिमल फॉर्म में और या किसी होल नंबर में। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जो क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो, किसमें, या तो होल नंबर में या किसी डेसिमल फॉर्म में वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। यहाँ देखो अगर अपने बात करते हैं 4/5 अगर लिखा जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन अगर अपने बात करते हैं 1.9 की बात करते हैं, तो अगर अपने यहाँ 1.9 की बात करते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा, ऊपर अपने पास में 10 को डिवाइड करेंगे अगर 9 से तो ये अगेन 1 एंड रिमाइंडर 1, तो डेसिमल यूज किया जा रहा है तो अगेन वो 10 हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है कि रिपीटिंग फॉर्म में यहाँ ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका कोई एंड हो रहा हो, अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो ये 2 पर एंड हो रहा है,
यहाँ 5 पर एंड हो रहा है, यहाँ ये 8 पर एंड हो रहा है, बट ये क्या है कि कंटिन्यू सीरीज में आगे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ ये क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, तो स्टूडेंट्स अगर अपने बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में बात कर रहे थे, तो यहाँ तो क्या हो रहा था कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था डेसिमल फॉर्म में, बट यहाँ क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग की अगर अपने बात करेंगे तो जिसका कोई एंड ना हो, कोई एंड ना हो, तो इट मींस कि वो क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे 1.9 आपने लिखा था, तो ये 0.111, तो ये रिपीट कर रहा है, तो ये अपने पास में कौन सा हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर अपने पास में 2/11 लिखा जा रहा है, तो 2/11 अगर अपने पास में लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 20, तो 20 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 1 अगेन कितना 90, तो अगर 90 आ जाएगा, तो फिर अगर 90 से डिवाइड करें तो ये 8, तो अगेन ये क्या है कि इस प्रकार से ये सीरीज चलता जाएगा। तो या तो वो क्या है कि सिंगल डिजिट को रिपीट कर रहा होगा, या फिर अपने पास में किसी ग्रुप सेट को या किसी नंबर सेट को वो रिपीट कर रहा होगा। तो इस प्रकार के नंबर जो होंगे वो अपने पास में क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस थी जो अपने पास में क्या है कि आगे चलकर काम आएगी, जो अपने पढ़ रहे थे एक्सरसाइज टू रियल नंबर्स। तो अगर अपने बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.2 की बात की थी, तो वहां तो फैक्टराइजेशन मेथड काम आएगा, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है। फिर उसके बाद में अगर अपने एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे तो उसके अंदर काम में आएंगे अपने पास में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, या वहां अपने पास में प्रूफ करना आएगा कि √2 जिसका आपने प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो वो इररेशनल नंबर क्यों है, मतलब इररेशनलिटी को अपने को वहां प्रूफ करना होगा। सिमिलर अगर अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे, तो वहां पर भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ये आपको क्या है कि चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में आ रहा है, जो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है, या कौन सा फ्रैक्शन जो है वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ कुछ बेसिक्स अपने पास में था, कुछ डेफिनेशंस जो आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है, तो उसको एक बार रिवाइज करना था। तो अपने पास में कुछ डेफिनेशंस का पार्ट जो था वो अपने पास में यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब अपनी टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 पर चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 की अगर अपनी बात कर रहे हैं तो वहाँ आप में आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, एक तो अपने पास में एल्गोरिथम होता है और एक आपके पास में क्या होता है, लेमा होता है। तो एल्गोरिथम तो ये होता है कि अगर अपने किसी कोई क्वेश्चंस है तो उसका स्टेप बाय स्टेप अपने कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर कोई स्टेप बाय स्टेप अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो तो कंसीडर किया जाएगा एल्गोरिथम में। और यह एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको किसी दूसरे चीज को प्रूफ करने में अपने वो स्टेटमेंट काम में ले रहे हैं, तो वो वहां क्या होगा, लेमा होगा। तो अब यहाँ क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपने डिवाइड कर रहे हैं 7 को, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो अगर अपने 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 डिवाइडेड हो जाएगा अपने पास में, डिवीजर अपने पास में यहाँ 3 हो जाएगा। अगर अपने इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका क्वोशिएंट यहाँ अपने पास में कितना 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6। और अगर अपने इसका रिमाइंडर की बात करेंगे तो यहाँ 1 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ध्यान रखें कि ये तो अपने पास में क्या है कि कोई दो नंबर्स है, कि ये कोई पहला नंबर था a और इसको अपने कोई डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर b से। तो यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं तो इसको क्या होगा, यहाँ क्वोशिएंट आएगा और इसमें कुछ अपने पास में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा r। तो यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की,
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी किससे रिलेटेड है, डिवीजन से है। तो डिवीजन में अपने पास में क्या होंगे, या तो दो नंबर्स होंगे और इन दोनों नंबर्स को क्या बोला जा रहा है कि कोई दो इंटीजर्स नंबर होंगे आपको, और वहां क्या आएगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन होगा तो वहां अपने पास में कुछ क्वेश्चंस आएगा, मे बी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर वहां कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे यहाँ कोई बात करते हैं कि 2 को डिवाइड करना है अगर अपने पास में 5 से, तो 2 यहाँ क्या है कि एक स्मॉल नंबर है, यहाँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉल नंबर है। तो यहाँ इसमें ओनली क्या होगा, क्वोशिएंट, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा। अगर अपने 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ओनली इसका क्वोशिएंट तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या अगर अपने कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उसके लिए क्वोशिएंट तो अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए जो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर अपने ये डिविजिबल नंबर लिख रहे थे, तो इसी डिविजिबल नंबर को दूसरे फॉर्मेट में लिखा जा रहा है कि कोई नंबर अपने पास में a है, और इसको अगर अपने डिवाइड कर रहे थे किससे, डिविजर 3 से, तो यहाँ अपने पास में क्वोशिएंट आ रहा था 2 और रिमाइंडर अपने पास में आ रहा था 1। तो यहाँ ये एक प्रकार से इक्वेशंस बनेगी, 3 2 जा कितना 6 और प्लस 1 कितना 7, और वही ये 7 नंबर था। तो इसी फॉर्मेट से रिलेटेड अपने पास में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स है a एंड b, और दोनों के दोनों यहाँ अपने पास में क्या है, अगर इंटीजर, अगर अपने पास में क्या है, इंटीजर्स नंबर है, और यहाँ अगर अपने क्या कर रहे हैं, a को डिवाइड कर रहे हैं b से, तो उनको सेटिस्फाई करने वाले दो दूसरे इंटीजर्स होंगे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास में क्या होंगे, दूसरे दो इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, एक तो क्वोशिएंट q आएगा, और एक अपने पास में क्वोशिएंट रिमाइंडर इनका r आएगा। तो इसी फॉर्मेट को कैसे लिखा जाएगा नंबर्स को, कि a इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा b q प्लस में r। तो यही अपने पास में एक स्टेटमेंट होगा, और इसी को क्या बोला जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाएगा। जैसे सिमिलर अपने यहाँ बात कर रहे थे कि 7 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो उस इक्वेशंस का ये फॉर्मेट बन रहा था। सिमिलर उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि अगर कोई a एंड b कोई दो इंटीजर्स नंबर है, तो अगर इनमें अपने डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं, तो डिवीजन के लिए दो नए नंबर्स अपने पास में एक क्वोशिएंट q आएगा और एक रिमाइंडर r आएगा, जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ध्यान रखें यहाँ कि ये जो q जो होगा वो आपका क्वोशिएंट होगा, और यहाँ जो r होगा वो रिमाइंडर होगा, और दोनों के दोनों में भी कि वो दोनों में से कोई एक 0 भी हो सकता है, कि जैसे अगर कोई स्मॉलर नंबर हो जाएगा तो स्मॉलर नंबर के लिए जो क्वोशिएंट अपने पास में 0, ओनली रिमाइंडर बचा रहेगा, तो यहाँ q कितना 0 हो सकता है। और अगर कोई नंबर ऐसा नंबर आ जाए जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो उसके लिए कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो क्वोशिएंट तो अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए रिमाइंडर यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे अपने पास में क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो एक स्टेटमेंट था, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो यहाँ लेमा होगा और एक एल्गोरिथम होगा। तो एल्गोरिथम में तो क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप अपने सॉल्यूशन करेंगे, और लेमा की बात करेंगे तो ये एक स्टेटमेंट होगा। तो ये है आपका एक स्टेटमेंट है, और इसी को क्या है कि इक्वेशंस फॉर्म में लिखा गया है। आगे अपने क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, किसकी, डिवीजन की, जो अपने काम में आता है HCF फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी अपने क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। अब इसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा। तो एल्गोरिथम में क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो आपका यूज किया जाएगा किसके लिए, HCF फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार तो अपने HCF की बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ अपने LCM की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कोई दो नंबर यहाँ ले लूँ, पहला नंबर मैं ले रहा हूँ 12, और कोई दूसरा नंबर अपने पास में यहाँ ले रहे हैं 18 नंबर, तो ये कोई अपने पास में दो नंबर है। अगर मैं 12 की फैक्टर की बात करूं तो 12 का फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 12 हो जाएगी इसका फैक्टर होगा, 6 भी इसका एक फैक्टर होगा, 4 इसका फैक्टर होगा, 3 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा, और 1 से होगा। ये जो 12 है तो फैक्टर्स एक ऐसे नंबर जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वो सब उनके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ 12 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये 12 खुद एक फैक्टर है, 6 4 3 2 ये इन सब के फैक्टर है। सिमिलर अगर अपने 18 की बात करेंगे तो यहाँ 18
इसका एक फैक्टर होगा, 9 भी इसका एक फैक्टर होगा, 6 भी इसका फैक्टर होगा, 3, 2, 1 और ये भी इनके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। तो अगर अपने यहाँ बात करते हैं तो ये तो अपने पास में क्या है कि कोई 2 नंबर्स है जिनका अपने को HCF फाइंड करना हो या LCM फाइंड करना हो, और ये इनके क्या है कि यहाँ पर अपने पास में बात करेंगे तो इनके ये फैक्टर्स है। अब अगर बात करते हैं इनके मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स की बात करते हैं तो यहाँ 12, इनके मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। सिमिलर अगर अपने यहाँ 18 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तो ये इसलिए बात कर रहे हैं अपने यहाँ फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। जो ऊपर अपने यहाँ लिखा है वो इनके सबके क्या है मल्टीपल्स है और नीचे जो लिखे हैं वो सब यहाँ फैक्टर्स है। तो अगर अपने पास में यहाँ बात करते हैं HCF की, अगर अपने बात करते हैं यहाँ पहले LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM का मतलब होता है यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर अपने यहाँ बात करते हैं HCF की तो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इनके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ 1 भी है फैक्टर, 1 भी फैक्टर है और दोनों क्या है फैक्टर भी आ रहा है और दोनों में ये कॉमन भी आ रहा है। 2 भी यहाँ फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो ये 1 भी कॉमन आ रहे हैं, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। अगर अपनी बात करेंगे तो 4 इनमें कॉमन नहीं है, लेकिन अगर अपनी बात करते हैं 6 की बात करते हैं और यहाँ पर भी 6 की बात करते हैं। तो अगर आपने इन सबके फैक्टर्स की बात करें तो उसमें 6 ऐसा फैक्टर है जो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। कॉमन तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ बात लिखी गई है अपने HCF के लिए कि हाईएस्ट जो हाईएस्ट होगा या जो सबसे बड़ा अपने पास में कॉमन फैक्टर होगा या बिगेस्ट अपने पास में कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। तो HCF की अगर अपने बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सब के सब इनमें कॉमन फैक्टर्स भी है और कॉमन भी आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो हाईएस्ट फैक्टर है वो कौन सा है 6 जो है वो हाईएस्ट है, इसलिए इनका जो HCF होगा दोनों नंबर का वो अपने पास में कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलर बात कर रहे हैं अपने कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो 36 है यहाँ पर भी ये 36 है, तो ये 12 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है और ये दोनों में कॉमन भी है। सिमिलर बात करते हैं यहाँ 72 और यहाँ 72, तो 72 इसका 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है जो कि दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ है LCM अगर अपने फाइंड कर रहे हैं तो LCM का मीन ये होगा कि लिस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे छोटा अपने स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होगा वही अपने पास में LCM होगा। तो यहाँ 72 भी अपने पास में कॉमन मल्टीपल है और 36 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन दोनों में से लिस्ट या जो छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सा 36। तो यहाँ जो ये 36 होगा यही अपने पास क्या हो जाएगा, इनका जो LCM की बात करेंगे तो दोनों नंबर्स का LCM होगा वो 36 होगा। तो एक तो ये इनका बेसिक कंसेप्ट है जो इनके वर्ड मीनिंग से ही आ रहा है कि अपने LCM की बात करते हैं तो LCM का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सबके सब ऊपर लिखे गए वो मल्टीपल है, लेकिन इनमें जो लिस्ट होगा जो छोटा होगा और जो कॉमन होगा मल्टीपल वही अपने पास में LCM होगा। सिमिलर अगर अपने बात करेंगे HCF का तो फैक्टर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और इसके साथ साथ में जो हाईएस्ट होगा या जो बिगेस्ट होगा या जो बिगर अपने पास में कॉमन फैक्टर होगा वही अपने पास में यहाँ HCF होगा। अब फैक्टर्स HCF की बात करते हैं, HCF की बात करते हैं या LCM की बात करते हैं तो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर अपने को HCF किसी का नंबर्स का फाइंड करना हो तो अपने सबसे पहले उसको इंडिविजुअल फैक्टर फॉर्म में करते थे और जो उनमें कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे, जो प्राइम नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे थे उनको कंसीडर करते हुए उनको मल्टीपल करके अपने HCF फाइंड करते थे। सिमिलर अगर अपने LCM फाइंड करते हैं तो उनका क्या है कि कंबाइन अपने यूज करते थे और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने वहां LCM फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ जो आपके एक्सरसाइज 2.1 में होगा तो वहां आपको HCF तो फाइंड करना होगा, सिमिलर आपको HCF ही फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। तो अभी इसके आगे अपने टॉपिक लेंगे
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किसके लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो ये पहले बेसिक्स था किसका, एचसीएफ का और एलसीएम का। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। तो एल्गोरिथम की अगर अपने बात करते हैं तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे अपने। स्टेप फर्स्ट में क्या होंगे, जो भी टू नंबर्स होंगे तो कंसीडर टू इंटीजर्स। तो यहां मैं कंसीडर कर रहा हूं ए एंड बी। तो कोई दो नंबर्स होंगे जिनका अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ नंबर, और वही मैंने दो नंबर इंटीजर कंसीडर कर लिए हैं ए एंड बी। और इनमें ध्यान रहे कि ए जो है वो अपने पास में ग्रेटर है किससे, बी से। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो ए डिवाइड बी करेंगे यहाँ। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि अपने स्टेटमेंट था पहले फॉर ए एंड बी, कि ये जो अपने पास में दो नंबर्स है तो इन दो नंबर्स के लिए अपने पास में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो सिमिलर इनके लिए अगर अपने कोई नंबर लिखना पड़ेगा तो ए यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में बी क्यू प्लस में आर। जो यहाँ ये जो आर होगा तो आर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास में, जीरो आ जाएगा। बट ये क्या होगा, अगर कोई कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। बट जिससे अपने नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अगर अपने पास में यहाँ ए नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, बी से छोटा ही आएगा। क्यों, अगर बी से बड़ा होगा तो ऑलरेडी उससे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबल होके उसका जो रिमाइंडर होगा वो बी से क्या होगा, हमेशा लेस होगा। अब अगर बात कर रहे हैं ये स्टेप अपने पास में क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसी स्टेप फर्स्ट में अपने दोनों को लिखेंगे, इस इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप टू अपने पास में यहां होगा, इफ r इक्वल टू 0, अगर अपने पास में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट मींस कि वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो यहाँ जो ये डिविजर है, जो यहाँ ये डिविजर अपने पास में कौन सा है, b डिविजिबल है। तो डिविजर b इज HCF ऑफ a एंड b। कि अगर अपने पास में यहाँ रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इट मींस कि जो छोटे वाला नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, बड़े नंबर को। तो यहाँ जो डिविजर b होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा, वही आपके पास में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किनका, a एंड b का। लेकिन अगर अपनी बात करते हैं इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर इन केस रिमाइंडर जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू। अब जैसे अपने कंटिन्यू फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन मेथड यूज करते थे या कंटिन्यू अपने लॉग डिवीजन करते थे, तो कंटिन्यू लॉग डिवीजन में क्या होता था कि अपने जैसे कोई a है और उसको डिवाइड कर रहे हैं b से, तो यहाँ इसका क्या आता था, अपने पास में क्वोशिएंट आता था, क्वोशिएंट q आता था। यहाँ कोई अपने पास में कोई नंबर आ जाता था, इसको डिवाइड करते थे और यहाँ अपने पास में इनका कुछ रिमाइंडर आ जाता था। तो कंटिन्यू डिवीजन में अपने क्या करते थे कि अगेन अपने पास में ये जो b होता था यहाँ डिवीजर, उसको अपने डिवाइडेड के फॉर्म में लेते थे और उसको अपने डिवीजर यूज करते हुए रिमाइंडर को आगे अपने नेक्स्ट फाइंड करते थे। और ये इस प्रकार से अपने कंटिन्यू एक्सप्रेशन फाइंड करते थे, कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। वही कंडीशन यहाँ है अपने पास में HCF फाइंड करने की, कि अपने यहाँ एक प्रकार से कौन सा यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को डायरेक्ट नहीं करते हुए उसको अपने को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखना है,
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, कि आपको एचसीएफ तो फाइंड करना है लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, आपको किससे यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से यूज कर, डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि दो नंबर को अपने कंसीडर कर रहे हैं और बड़े नंबर में अपने स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर उनका रिमाइंडर अपने पास में 0 आ जाएगा तो स्मॉलर नंबर ये एचसीएफ हो जाएगा। बट इन केस अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अपने आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो अब अपने इन पर अप्लाई करेंगे, इन पर अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, बी एंड आर को अपने यूज करेंगे टू गेट न्यू क्वेश्चन Q1 एंड रिमाइंडर R1। तो इनका स्टेप 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेप 3 की अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ जो अपने लेमा जब अपने अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो ये बी नंबर होगा और यहाँ क्या है कि अपने पास में न्यू क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ न्यू रिमाइंडर आ जाएगा R1। तो इसके लिए अगर अपने बात करेंगे यहाँ जो बी होगा तो वो लिखा जाएगा अपने पास में R Q1 प्लस में R1, कि यहाँ जो Q1 है वो अपने पास में न्यू क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ जो R1 है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यू रिमाइंडर हो जाएगा। अगेन इफ R1 इक्वल टू 0, अगर यहाँ R1 कितना हो जाता है आपका 0 आ जाता है, देन जो ये R है, जो यहाँ अपने पास में R आता है, अगर ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा तो ये जो अपने पास में इस डिविजिबल में अगर अपने बात करते हैं डिवीजन में, तो यहाँ अपने पास में डिवीजर R है, देन डिवीजर R इज HCF, कि ये डिवीजर R जो होगा वो HCF होगा। इफ R1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किस पर अप्लाई करेंगे कि अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो ये R यहाँ आ जाएगा और ये R1, तो अगेन R1 एंड R। स्टेप 4 रहेगा, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है, कब तक करना है, जब तक कि आपके पास में रिमाइंडर कितना 0 ना जाए। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जहां लास्ट में रिमाइंडर आपके पास में 0 आ जाएगा, एट दिस स्टेज डिवीजर इज HCF ऑफ A एंड B। जो अपने स्टार्टिंग में नंबर कंसीडर किया था A एंड B का, तो वो जो लास्ट में जो डिवीजर होगा, जहां मतलब आपके पास में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस डिवीजन का जो अपने पास में डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो एक बार इसका रिपीटिशन सुन लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपने एक प्रकार से क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, किसका है, HCF फाइंड करने का। सबसे पहले अपने दो नंबर कंसीडर करेंगे, उसमें अपने स्मॉलर जो बड़ा नंबर होगा बिगर नंबर उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो देन वहीं अपने पास में ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और HCF आपका आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको ये कंटिन्यू प्रोसेस करते जाना है, कब तक, जहां तक कि आपके पास में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेज पर जो आपके पास में डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन से फाइंड HCF of 210 and 55 by using Euclid division algorithm। तो इसका अपने सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो जहां अगर अपने दो इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो यहां दो इंटीजर्स 210 and 55, 210 and 55 है। 210 is greater than 55, then divide by 55, apply Euclid division algorithm, Euclid division lemma to 210 and 55। अगर अपने डिवाइड करेंगे यहाँ 210 को 210 को 55 से, तो ये अपने पास में 165। इनका अगर अपने यहाँ रिमाइंडर फाइंड करेंगे 45, देन 210 इक्वल टू लिखेंगे अपने 55 क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर अपने पास में 45। तो है रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0। ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करते हैं अपने। अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डिवीजर अपने पास में 55 एंड रिमाइंडर अपने पास में आया था 45। तो अगर अपने इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो 55 डिवाइड बाय 45 145, रिमाइंडर अपने पास में आ जाएगा 10। इसको अगर अपने यहाँ लिखेंगे तो 55 45 1 प्लस 10। अगेन यहाँ जो r है अपने पास में वो कितना है 10 है, रिमाइंडर जो है वो कितना 10 है, नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 3, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू जो अपने पास में यहाँ डिवीजर का 45 एंड जो रिमाइंडर है अपने पास में 10, इस पर अपने अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ अपने अप्लाई करेंगे तो ये 45 डिवाइड बाय अपने 10 कर रहे हैं तो यहाँ 4 पर जाएगा और 40 रिमाइंडर अगेन 5, तो यहाँ 45 को इक्वल लिखेंगे अपने 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। अगेन अगर अपने r की बात करते हैं, रिमाइंडर की बात करते हैं तो 5 है, ये भी अपने पास में नॉट इक्वल टू 0 है। स्टेप 4, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 10 एंड 5। अगर अपने यहाँ इस पर अप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड करेंगे 5 टू 10 एंड रिमाइंडर कितना 0 आ जाएगा है। तो इसको लिखेंगे अपने पास में 10 इक्वल टू 5 2 प्लस 0। तो यहाँ क्या है कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो एट दिस स्टेज divisor is 5, then HCF of 210 and 55 is 5। तो इस प्रकार से आपको फाइंड करना होगा कि HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ अपने पास में 2 नंबर्स दिए गए हैं 210 एंड 55 और इनका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करते हुए आपको HCF फाइंड करना था। सबसे पहले 2 इंटीजर को कंसीडर किया,
ग्रेटर नंबर में अपने स्मॉलर नंबर का डिवाइड किया, उनको डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखा, रिमाइंडर चेक किया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस प्रोसेस को अपने कंटिन्यू करते गए और न्यू क्वोशिएंट और न्यू रिमाइंडर फाइंड करते गए, और कब तक फाइंड करते गए, जब तक कि अपने पास में रिमाइंडर 0 ना जाए। जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेज का जो डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपके लिए होमवर्क में है एचसीएफ फाइंड करने के लिए फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा for 20 and 130 75 and 243, third one is 135 and 225। तो आप 3 क्वेश्चंस को घर पर ट्राई कीजिए कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज होगा। तो इनको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करते हुए आपको करना तो लॉन्ग डिवीजन ही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करते हुए आपको इनडायरेक्ट करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस फॉर्म में लिखते हुए करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल नवजीवन दर्शना। थैंक यू।